ए रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की में खाद काश करे चाहिए ना करें काशकरी न नादनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजके पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मज करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ज़राई मंजरनामस पे मबनी प्रोग्राम कृषि दर्शन है तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तहिदिल सान तुहंद खुशामदीद करान इस प्रोग्रामस मज नाज़रीन तो पई सानि कशीर मंच वनकस जमींदार जमींदारी सीती होत महदूद के तिम वनकस मुख्तलिफ कार करान वारिया तिम यमो जन डेयरी फार्म त्रोमुत पोल्ट्री फार्म त्रोमुत शीप फार्म त्रोमुत तो वारिया तिम यम जन माशकन पालान चूंकि तो पई सानि कशीर मंच मुनासिब माहौल तिकाज ये बार मिकदारस मज पोश वबदावान क्या पोश कुदरती तौर खचान तो क्या वबदावान तो यम जन पोश माश तलडम पानस कुन रागिब करान तो यम किन सानि कशीर मज सलाहियत कि अस हेकान माश छिगन पालित तो सानि कशीर माछ मुल्कस पूरे दुनियास मज सठा मशहूर तो अदद शुमार मुताबिक सानि कशीर मज माछ तलडन हन 40,000 कॉलोनीज मौजूद यथ सत सास बदन लुकन हज वाबस्तगी तो तिम पन रोजगार अथ पे कमावान तो बी कीपिंग फरोग दिन बापत हुकूमत तरफ तो लकट बड़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनकिद कर तो हाल हाल आव किसान डेवलपमेंट बोर्ड तरफ लाल मंडी श्रीनगरस मज सेमिनार मुनकिद कर तो यथ मज मेहमानी खसूसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू साहब तो अत मौकस पे माशगन पालन वल साइंटिस्ट तो माहरीन तो यमो कर पान वल मुख्तलिफ पहलवन पे तबादला ख्याल तो यम जन बी कीपर्स तिमो वन पान मुश्किलात कम कम मुश्किलात तिमन दरपेश अथ सिलसिलस मन रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वछो ये रिपोर्ट। माश तुल पलित माछुक पैदावार प्रावनस मन जम्मू कश्मीर तो मुल्क केन केंचन तिथन इलाकन मज गंजरावने यवान ये शोध माश वफिर मकदारस मज हासिल सपदान छु। लाल मंडी श्रीनगर आव हालै डायरेक्टर एग्रीकल्चर सिंदिस दफ्तरस मज मगजबानी तो माछुक कारोबार करन वालन कुमलन हिंज जानकारी तो तिमन हौसला अफजाई करने के गर्ज अकि दुहुक किसान सम्मेलनुक सांस करन ज़राअत महकमक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू अथ मौकस पे खास मेहमान अथ मौकस पे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर JKHPMC मैनेजिंग डायरेक्टर किसान डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी तो अम बोर्ड मेंबर शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर माहिर तो साइंसदान बहलिपाए जिला अफसर मगजबान तो बाकी तरक्की पसंद कुमिल तो मौजूद अथ मौकस पे सपोद अटल डुल्लू तो तरक्की पसंद मगजबानन तो माछुक कारोबार करन वालन कुमलन दरमियान ख्यालन हुन तबोदुल यथ मजिमन मगजबानन तो माछ कुमलन हिंदन मुश्किलन तो मसलन अंद बोर दिनस कुन जोन दिन आव। ऑलमोस्ट जो हमारा फार्म था डिजीज फ्री था, उसमें जीरो भी माइट नहीं हुई, कुछ भी नहीं था और ऐसी कंडीशन थी। तो जो हमारे सेक्रेटरी साहब है वो भी खुद ही वहाँ पे मेरे फार्म पे उसने विजिट किया है और वहाँ पे उसने देखा कॉलोनीज चेक करके सबसे बेस्ट और टॉप कॉलोनीज हमारे पास थी मौजूद। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की है कि हमारा जो ये शहद है बाय एयर नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम कोरियर डालते हैं तो कोरियर से वापस आता है। रिसेंटली मेरी एक्सपीरियंस हुई तो अब हमें गाड़ी से लेना पड़ता है, फिर दिल्ली से जाता है, तो इसमें हम सफ़र होते हैं। जितने भी कश्मीर में बी कीपर से माइग्रेशन चार्जेस हमें मिलते हैं आफ्टर, जब हम माइग्रेट कॉलोनीज करते हैं उसके बाद 1-2 महीना रुक के फिर माइग्रेशन चार्जेस मिलते हैं। मेरे हिसाब से सर अगर ये माइग्रेशन चार्जेस बी कीपर को ऑन टाइम पे मिलेंगे तो वो इस जो ये मनी है वो ये यूटिलाइज करेगा इसी माइग्रेशन में।
तो ये उस बी कीपर को फायदा मिलेगा और वो बी कीपर सेटिस्फाइड होगा। आज के टाइम पे अभी हमने माइग्रेशन चार्जेस नहीं पकड़ी है, तो लास्ट में जब ये देंगे तो वो किसी काम के नहीं सर। रूरल माइट का कोई कंट्रोल नहीं कर पाया है। मैं उस टाइम कश्मीर एग्रीज एक्सपोर्ट्स में जनरल मैनेजर बीकीपिंग रहे और मेरे साथ में यहाँ वसीम साहब है, ये भी एक सुपरवाइजर है। हमने दिन रात काम किया है रूरल माइट के लिए। कई यूनिवर्सिटीज के साथ लास्ट में हमने जो है फार्मिंग एसिड से उसका कंट्रोल किया है। उसके बाद सर बीकीपिंग यहाँ पे फिर से दो लिया, अच्छी पटरी पे वापस आई है। मगर दिक्कतें कब आई है सर, जब यहाँ पे जैसे अकेशिया रुपीन है सर, ये कट रहा है, रोड्स बन गए, रोड्स के आसपास ही तो कट गया, तो इसकी प्रोडक्शन सर बहुत कम हो गई है। पेस्टिसाइड ज्यादा हुआ, हमारी बी कॉलेज हुआ करती थी 30 स्ट्रेन, आज हमारी बी फ्रेम इस टाइम में देखेंगे 10 स्ट्रेन से ऊपर किसी की होती नहीं है। माइट होती नहीं थी, माइट आ गई, माइट ने तो खत्म कर दी। 2 कॉलोनियों से मैंने भी स्टार्ट किया। जितना पिछले 3 साल से बीकीपर के साथ अच्छा व्यवहार बारामूला में हो रहा है, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पास ज्यादा नहीं है, 124 कॉलोनियां हैं और कोई उतनी आमदनी पनीर से भी नहीं हुई, सिर्फ पाउडर भी बना उससे नहीं। फारूक सामनी के नाम से मैं मशहूर था, अल्तफा का फोटोग्राफर था मैं। ईटीवी उर्दू के साथ कभी कभी मैं थोड़ा सा बाइटें देता हूं या गुलिस्तान से। जितना मुझे हनी व्यू ने दिया किसी ने नहीं दिया। मेरी बड़ी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लास्ट आज जो सीजन है इसका पीक पीरियड है वेरोरा माइट का, इसमें सबसे ज्यादा होता है। जो ये मई से ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें बी कीपर को वो बोलता है लास्ट में कि मेनाजगोन फार्मिकस में की है। इसमें हम एक स्ट्रिप भी आती है अभी, क्योंकि वो बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स वो कहते हैं। लेकिन जो मेन ऑर्गेनिक एसिड इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड यूज कर सकते हैं, फार्मिक एसिड यूज कर सकते हैं, उनसे आराम से हो सकता है वो कंट्रोल, प्रोवाइडेड कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे दे दें। मैं 35 इयर्स से इस बीकीपिंग से वाबस्ता। आई वॉज जस्ट 5 इयर्स ओल्ड। 5 साल का मैं था जब मेरे फादर ने स्टार्ट किए। इट वॉज 1985। उस टाइम एपिस सिराना था। तो आज हमारे पास लगभग 200 की 180 कॉलोनीज है एंड वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पनीर डिस्ट्रिक्ट रत्ना। यहाँ आए हुए मोअज़्ज़िज़ किसान बोर्ड के मेंबर्स और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर प्रोग्रेसिव बी कीपर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बातें हमने सुनी और जिनके लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, वो तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आपके साथ बैठने का, आपकी बात सुनने का, आपके ख्यालात सुनने का मौका मिला, ताकि हम आगे का रोड मैप कुछ तय कर सकें। कुछ चीज़ें हमारे सामने, कुछ सुझाव आए हैं, लेकिन उन सुझावों को आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में चर्चा हुई। तो अभी कुछ जो हमारे मोअज़्ज़िज़ किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो जब बोल रहे थे तो उनका ये कहना था कि हमारा जो भी अप्रोच हो, जो भी पॉलिसी हो, ये फार्मर सेंट्रिक होनी चाहिए। इसमें हमेशा हमें किसान को ही सेंटर में रखना चाहिए। जो कुछ भी हम करें वो किसान की बहबूदी के लिए ही करें। और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि सरकार, पूरा डिपार्टमेंट इसी कोशिश में लगा है लगातार कि जो कुछ भी हम कदम उठाएं वो किसान की बहबूदी के लिए ही हों। उसके अलावा कुछ और करने की हमको ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जहाँ तक बी कीपिंग का ये प्रोफेशन है, इसके बारे में हमने कई प्रेजेंटेशन सुनी, आपके ख्यालात सुने। इसमें काफ़ी एक अट्रैक्टिव और वायबल ऑक्यूपेशन है। हमने देखा कि कुछ लोगों की इनकम काफ़ी अच्छी रही है, कुछ लोगों ने अपना पेशा चेंज किया, उसके बाद बी कीपिंग में आ गए और बी कीपिंग में वो सेटिस्फाइड है। और जो बी कीपिंग के साथ जुड़े हुए हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, वो कई सालों से, जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, उसके बाद तीसरी जनरेशन इसमें जुड़ रही है। इसका मतलब है कि इस पेशे में काफ़ी पोटेंशियल है, कि सस्टेनेबिलिटी है और इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। एक हम पॉलिसी बना रहे हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए पूरे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में, इसको ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने ज़रूरी हैं। अभी एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने हुई कि वैल्यू एडिशन के बारे में,
ये तो जिसको कहते हैं आई ओपनिंग प्रेजेंटेशन है। तो ये वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हम शहद बिना किसी प्रोसेस के ऐसे रॉ शहद अगर हम बेचें तो वो अभी भी आपको ऐसे मिसाल मिलेगी कि वो शहद आपको कोई 150 रुपये के आसपास में मिलेगा किलो। और अगर उसी को आप थोड़ा प्रोसेस करेंगे, सफाई करके, पैक करके उसको बेचेंगे तो वो 500 रुपये में आपको किलो मिलेगा। और अगर उसी को ब्रांडिंग की जाए, जैसे अब तरह तरह के ब्रांड आजकल आते हैं, ब्रांड में ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ सिंपल ब्रांड अगर किसी कंपनी का लग जाए तो उसकी रेट कोई 1000 रुपये तक हो जाती है। और अगर उसको ऑर्गेनिक का लेबल लग जाए तो 1500 से 2000 रुपये पर किलो हो जाती है। जो शहद 150 रुपये पर केजी हमारे किसान को मिलता है, वो जो मार्केट में अगर वो ब्रांड होकर ऑर्गेनिक का ब्रांड लगाकर वो बिके तो उसकी कीमत 1500 से 2000 रुपये तक ऑर्गेनिक की हो सकती है। और इसमें अगर हम जीआई टैग के लिए कोशिश करें कि जीआई टैग इसको दिलवाना है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो आपने कई सारी प्रॉब्लम्स आज लिस्ट की, जिसके लिए मैं आपका मशकूर हूं, और कई सारी हमने उनमें से नोट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि हमारी किकर की प्लांटेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हनी का कम होने की कगार पर है। और एक और बात जो आप लोगों ने बड़ी अहम कही कि हमारे जो बी कीपर्स हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव बी कीपर्स हैं, जो इस पेशे से जुड़ना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और अगर हो सके तो एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए इनके लिए। तो उसकी भी बात आपने की। आपने बात की कि ये जो पेस्ट्स और पेस्टिसाइड्स और माइट्स की वजह से जो इम्पैक्ट होता है हनी की प्रोडक्शन में, इसको भी हमने ख्याल रखना है। उसके बारे में भी 1-2 प्रेजेंटेशंस हुई कि कितना नुकसान इसकी वजह से हो सकता है और हमें क्या क्या इकदाम इसके लिए करने चाहिए। एक और मसला जो आपने रेज किया वो ये था कि नेशनल हाईवे पर चलने में बी कीपर्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे मसले नहीं हो और एक हैसल फ्री मूवमेंट हमारे बी कीपर्स को मिले। और जो आपने बात की कि जो इक्विपमेंट है हनी, इसका बी कीपिंग का इक्विपमेंट है, ये इसका नॉन अवेलेबिलिटी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर नहीं है, और बी कीपिंग का जो इक्विपमेंट है ये यहाँ मिलता नहीं है। हनी की टेस्टिंग लैब्स की कमी है नहीं, तो वो हमारी क्वालिटी जो हनी की है इसको टेस्ट करना, इसके सर्टिफिकेशन करना, इसकी भी फैसिलिटी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारे मार्केटिंग फैसिलिटीज़, किस तरीके की मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर हम मार्केट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारा शहद वही 150 रुपये में बिकेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, ब्रांड करेंगे, ऑर्गेनिक का लेबल लगेगा, तो यही शहद हमको 2000 रुपये पर किलो के हिसाब से बिक सकता है। तो उस डायरेक्शन में हमको जाना है। जो अभी जिस कमेटी की बात हुई उसमें कई तरह के सुझाव आए हैं, कई तरह के जो आए हैं उन पर कमेटी डिस्कस कर रही है और प्रपोजल्स बन रहे हैं। तो हमने सोचा आज आपकी भी राय लें कि क्या क्या मुश्किलात आपको का सामना आपको करना पड़ता है, ताकि उसका इजाला हम इस आने वाली पॉलिसी में कर सकें। एक तो जो आपकी ग्रीवेंस थी कि माइग्रेशन चार्जेस जो हैं ये बढ़ने चाहिए, ये सुझाव उसमें आया है कि माइग्रेशन चार्जेस जो हैं बी कीपर्स को पर कॉलोनी ये बढ़ने चाहिए, इसको कंसिडर किया जा रहा है। दूसरा आपका जो ये था कि हमारा मार्केटिंग एश्योर्ड असिस्टेंस इसके लिए होनी चाहिए, और ख़ास तौर से हमको ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स की ओर जाना चाहिए, ताकि हमारा शहद जो है ये ई मार्केटिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूर अगर कहीं दराज इलाकों में पहुँचाना है वहाँ भी पहुँचे, बड़े बड़े शहरों में पहुँचे, और अच्छी प्राइस जो हमारे किसानों को है, बी कीपर्स को मिले, ये हमारा मंशा है। तीसरी बात हमारी कोशिश होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जीआई टैग जो कश्मीर हनी है इसको जीआई टैग मिले, ताकि हमारी जो प्राइस है, हमारा जो वैल्यू है ये काफ़ी बढ़े और किसानों की आमदनी जो है ये दुगनी तिगनी या उससे भी ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इसके लिए भी जोर देने का इस पॉलिसी में बात चल रही है, उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या कदम उसके लिए उठाना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन का, बाकी चीज़ें, तो उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हो हनी का, इसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। डिजीज डायग्नोस्टिक लैब्स और ख़ास तौर से मोबाइल वैन्स, इनका प्रोविज़न हमको रखना
ये ऐसा सुझाव आया है जो कमेटी की तरफ से कि हमको डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब्स हों और मोबाइल वैन्स हों, वो जगह जगह जाकर डायग्नोस्टिक्स करें, क्या क्या डिजीज़ है, उसके रेमेडी क्या क्या है, किसानों की मदद करें। और इसके अलावा एक क्वालिटी के एनालिसिस के लिए हमको एक लैब होनी चाहिए। आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, NRM। तो इस तरीके की लैब हमारे पास होनी चाहिए जहां पर हमारा ये शहद की टेस्टिंग हो, और अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो तो वो एडल्ट्रेशन इसे को डी इंसेंटिवाइज किया जाएगा, एडल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की जाएगी, और जो जेन्युइन शहद है, जो क्वालिटी शहद है, उसको सही प्राइस उस किसान को मिलनी चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम कृषि दर्शन जारी, वली वुचो ये जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाज़रीन, युस जन प्रोग्राम मुनक़द करना आव, अत मज बी कीपर्स ते बोर्ड मेंबर्स तो चूंकि सोन कृषि दर्शन टीम तो अस कर कोशिश यमन सत कत कर क्या तासुरात कर पेश, वली वुचो प्रोग्राम किस यथ हिस्सस मज। अस किसान बोर्ड मेंबर यों नाव गुलाम अहमद मीर साहब इस अजुक सम्मेलन ये सपद तुह तु कोर ये शिरकत, इथो प्रोग्राम सत वात बी कीपरन फायदे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोग्राम गज हफ्त पत हफ्त गसन, अगर न हफ्त पत हफ्त मगर रेतस मज गज अग ज गसन। नूर मोहम्मद साहब अस वन तुह ये प्रोग्रामस मज तह दितु पन मोल मशवर तमन, तो क्या बासो तुह यह प्रोग्राम मुनक़िद करने सत? बेसिकली वनुक तम प्लेटफार्म बी कीपर खतर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटन कोर वनकस प्लेटफार्म ये बी कीपर खतर पेश, ये मज वनकस मतलब फाइनल कमिश्नर अटल डुल्लू साहब या डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर यम के चैलेंजिंग बी कीपिंग मज ब्रो पकान क्या वनकस प्रोग्रेस बी कीपर या बाकी लुक मज वन पन कम कम प्रॉब्लम मसाइल वनकस एक्शिया कुल किकर कुल चटन या वनकस ये नेशनल हाईवे मसलो सह वोन ये गो लागन कुल छन अत थोड़ा रुकावट या नई नई कुल गस लागन या क्या डिजीज साइंटिफिक क्या रोल साइंसदान रोल क्या गोस आसन, बे दोप यथ मज मार्केटिंग दिक्कत तथ मज क्या क्या गम सन चैलेंजेस यथ मज तम वन तो यमो दोप मौके पे हसा करो गवर्नमेंट सत डिस्कस, ऑलरेडी गमित डिस्कस, तो यम हसा अम सत वात बी कीपरन काफी फायदे। अस नाजिम नज़ीर साहब पुलवाम पे आमत योर आज सम्मेलन ये सपद डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरस अंदर, तो यम प्रोग्रेसिव बी कीपर, तो वलू जानो अहद तासुरात क्या अजकिस प्रोग्रामस मुतलिक, क्या तासुरात तुहद आज ये प्रोग्राम सपद तह सपज ये इज्जत अफजाई क्या तुहद वन? जो ये आज ये यहाँ पे प्रोग्राम हुआ बड़ा ही अच्छा हुआ कि हमको यहाँ पे इनविटेशन मिली, तो यहाँ पे आपस में हमने बी कीपर्स को जान लिया, आपस में प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जो आपस में हमारे प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। और मेरे जो बी कीपर आए थे मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ बी कीपर आज आए थे उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप मार्केटिंग की बात कर रहे थे, आपका मार्केट है अमेज़न पे। अमेज़न पे 151 मिलियन कस्टमर्स, वहां पे आपका शहद बिल्कुल 10 मिनट में आपका 1 क्विंटल शहद बिक जाएगा अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी बी कीपर है कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया जो है आज हमारा, इससे जुड़िए और आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। और आज जो यहाँ पे मीटिंग्स हुई है इससे हमें फायदा ही है, क्योंकि नए ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, अब सर्टिफिकेशन कोर्सेज होंगे, तो ये जो स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा से। अत प्रोग्रामस मज मौजूद हाकिमन तो माहिरन हुंद वनुन ओस यिथ प्रोग्राम मुनक़द करनुक मकसद छु येति कुमिल मगजबानी हिंदन नवेन तरीकन नस्बत ज़नियाब करित तिमन अत शोबस मज अख खुशहाल तो बेहतर जिंदगी गुजारने बापत वत हावन युथ अत शोबस ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान रोजगार वसील बद कड़ित हेकन। डॉक्टर
सजाद महदीन साहब यम सुकास्टस से ताल्लुक छ यम सीनियर साइंटिस्ट छ असमें तो डॉक्टर साहब युसन अजुक सम्मेलन सपद डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चरस मज तो यूनिवर्सिटी हुंद रोल क्या छ अत मज बनात कित पट हको इस प्रोडक्शन बढ़ायत एम हानी योतान सुकास्टक रोल छ अत बाज़ाब्ता सेंटर पॉलिनेशन सेंटर ये बाज़ाब्ता तरबियत छ दिन साइंटिफिक बी कीपिंग यवान छ हेचनावन एम अलाव छ मतलब यम कृषि विज्ञान केंद्र तमन मज त छ रेगुलर ट्रेनिंग कोर्सेस गछान तो यम सन बी कीपर छ हम छ बराह रास्त अत उमन केविकन से जुड़ित तो यम खास कर नौजवान यम बेरोजगार छ तुमन छ हर वरी मतलब केविके थ्रू सुकास्ट हेड क्वार्टर पॉलिनेशन थ्रू वारिया ट्रेनिंग दिन तो साइंटिफिक बी कीपिंग हेचनान क्या मतलब युस सोन के आम केमल बॉय स्टार्ट करान ता मुख्तलिफ मुश्किलात यम साथ स्टार्ट करान अमिच साइंसी नो हाव आसान कि ये हेचे मतलब अमिच पाई आसान कि इसलिए यम सोन साइंटिस्ट या अमिस पत मुश्किलात डिजीज लगान केम लगान मुख्तलिफ कस्म बीमार लगान या कह मुश्किलात यह बराह रास्त सुकास्ट से जुड़ित या केविकेट से डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे यूनिट सुकास्टिक तो तम बराह रास्त साइंटिस्ट से जुड़ा पन मसाइल हल करान डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जनाब गुलाम रसूल मीर साहब चूंकि आज डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चरस मज किसान सम्मेलन सपुद तो अत मज कर इमो त शिरकत जानो इन नश यह क्या वाट हॉर्टिकल्चरस तो जन बी कीपिंग सर अस वन तो क्या वाट तुम बोजू ये इंटरेक्शनस दौरान आव मे तम मौक कत कर मे वो यह कि यम डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलान बी हाईवे पे हनी मिलान अम पे कह बाकी प्रोडक्ट्स मिलान मगर तम खुद 15 to 20 गना ज्यादा बेनिफिट मिलान बाकी अगर क्रॉप्स वो एग्रीकल्चर वो हॉर्टिकल्चर वो तमन हज प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तहज बढ़ावनस मजन हनी बीजन हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इम क्रॉस पॉलिनेशनस मज अक पोश पे बीस पोशस गसान अकि वेराइटी पे बीस पे गसान इम पोलन तुलान यह पे बीस पोशस पे तम सतान अकि प्लांट यम कैरेक्टर्स बेस मजन तो प्रोडक्शन बढ़ान प्रोडक्टिविटी बढ़ान तम सह सठा इंपॉर्टेंट रोल हनी बी हूँ तो चौधरी साहब अजुक सम्मेलन ये सपुद किसान सम्मेलन सपुद तो तुम क्या राय दिसो अत अत मज शिरकत बनफ़ नफीस देखिए, जहाँ तक आज के इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर के जो बेसिक दो कंपोनेंट हैं जिसमें एक एपीकल्चर है और दूसरा हमारा मशरूम है। और जिस एपीकल्चर के लिए आज यहाँ पे ये वर्कशॉप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और किसान बोर्ड के मामलत के दोनों डिपार्टमेंटों के से की गई, जिसके बीच में कि आज हमारे वो प्रोग्रेसिव किसान जो इस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली मुंसलिक हैं और हमारे किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स जो इन किसानों की रहनुमाई करते हैं, इन लोगों को किन किन दुश्वारियों का परेशानी है उनका हल कैसे तलाश किया जाए, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो इस प्रोग्राम का ये था। इसके साथ साथ आपको ये भी इल्म है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसानों की फलाह बहबूदी के लिए कि हमारा किसान किस लिहाज से तरक्की करे, एक अपेक्स कमेटी यूटी लेवल गवर्नमेंट ने तश्कील दी है, जिसकी सरबराही जो है वो डॉक्टर मंगला राय साहब एक्स डायरेक्टर जनरल ICR है। और उसमें दूसरी नेशनल लेवल की शख्सियात या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर डुल्लू साहब, हमारी यूनिवर्सिटीज, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर, ऑल अलाइड सेक्टर के जितने भी लोग हैं। जब ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहा है तो इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट होना यह ज़रूरी है कि कौन सा फार्मर किस लिहाज से किस परेशानी से दो चार है, ताकि इस ड्राफ्ट में जो बन रहा है इसके बीच में इनकी परेशानियों का हल तलाश करने के लिए सारे इकदाम जो है वो किए जाएं। नाज़रीन, कृषि दर्शन टीमन कर अत मौके पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू साहब से कत तो यमो वोन कि हुकूमत तरफे ये माश सन्नत ब्रोह कुन पकन खतर खा इंतजाम करने। ये आज का प्रोग्राम था कि ये जो वादी कश्मीर के बी कीपर्स हैं, प्रोग्रेसिव बी कीपर्स हैं और किसान एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, तो उनके साथ मीटिंग थी कि बी कीपिंग के ऑक्यूपेशन को आज डिटेल में डिस्कस किया गया। इनकी बात सुनी गई कि क्या क्या मसाइल का सामना इनको करना पड़ता है। इनके सुझाव लिए गए कि क्या क्या चीज़ें पॉलिसी में हमको लानी चाहिए ताकि इस प्रोफेशन को हम ज़्यादा तवज्जो दे सकें। किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स ने भी कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस हमको दिए। कुछ हमारी तरफ से, हमारे साइंटिस्ट्स की तरफ से कुछ प्रेजेंटेशंस हुई जिसमें किसानों को, प्रोग्रेसिव बी कीपर्स को समझाया गया कि अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हैं और किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए। तो किसानों के, किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के जो सजेशंस थे उनको, उन पर अब कार्रवाई होगी
اور ہم جو نئی پالیسی بنانے جا رہے ہیں ایگریکلچر کی UT آف جموں اینڈ کشمیر میں اپیکس کمیٹی کے ذریعے، تو اس میں ہم ان کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، یہ سون ازیک پروگرام یت مز کوشش کر تہ تان زمین زراعت تو باقی منسلک شعبن متعلق زانکاری واتناونچ تاکہ تھی سپدو مستفید۔ امید تہ آسہ پروگرام پسند آمت۔ یود وے تہذ کھانا رائے مشور پروگرام کہ حوالہ تام واتناون آسہ تھی ہیکو بذریعہ ای میل تام واتنوت۔ سن ای میل ID ddksrinagar@yahoo.com، دویم ddksrinagar@gmail.com۔ ناظرین، ونکس وہ سائن ان پروگرام وقت انشاءاللہ سپدو آئین تہ ست بی ملاقات۔ دیو سارنی اجازت، بہو خدایس حوالہ۔ लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक